किमर्थं यर्जितं पापं युष्माभिर्विवेकवे। सज्जनों, इस जीव को बारंबार यमराज के द्वारा फटकार लगाया जाता है कि रे पापी जीव, तूने मनुष्य के शरीर को प्राप्त किया, मनुष्य के चोला को प्राप्त किया, लेकिन तुम इस मनुष्य शरीर के द्वारा कोई पुण्य कर्म नहीं किया। सज्जनों, जो जीव जैसा कर्म किया है उसे उसी प्रकार का फल मिलता है। संसार में हमें कोई सुख और दुख देने वाला नहीं है, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करीरा था, जो जस करहि सो तस फल चाखा, और काहू न को सुख दुख करदा, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सज्जनों, संसार में जो जीव जैसा कर्म करता है, कर्म के अनुसार से फल की प्राप्ति होती है। भैया, इस संसार में हम लोगों को कोई सुख और दुख नहीं देता, हमारे द्वारा किया गया कर्म ही हमको सुख और दुख को प्राप्त कराता है। क्योंकि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। सज्जनों, कोई बबूल का गाछ लगा ले, पेड़ लगा ले, और उस बबूल के पेड़ से कोई आम का फल मांगे तो आम का फल देगा क्या? बबूल का वृक्ष कभी आम का फल नहीं दे सकता। भगवान गीता में भी कहते हैं कि नाभुक्तम चीयते कर्मा कल्पकोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम् कृतं कर्म शुभम। सज्जनों, जीव जब तक अपने कर्मों का फल नहीं भोग ले तो एक दो जन्म कौन कहे, वह करोड़ों जन्म क्यों नहीं ले ले, लेकिन जब तक कर्म फल को नहीं भोगेगा तब तक उसे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। जैसे एक दृष्टांत है, एक राहगीर था, रास्ता में वो चल रहा था, बटोही था। तो रास्ता में चलते चलते राहगीर ने क्या देखा? आम का एक बगीचा देखा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, आम का बगीचा कौन देखा? राहगीर। अच्छा, देखा किससे? आँख से। आँख चाहे कि हम आम के पेड़ के पास पहुंच जाएं, तो आँख वहां तक जा सकता है क्या चल के? तो गया कौन? पैर। पैर गया। अच्छा, पैर आम के वृक्ष के नीचे पहुंच जाए तो पैर फल तोड़ सकता है क्या? फल को पैर नहीं तोड़ सकता। फल तोड़ा किसने? हाथ। अच्छा, पैर हाथ फल को तोड़ ले तो क्या हाथ फल का स्वाद ले सकता है? फल मीठा है, तीता है, कसैला है, ये स्वाद हाथ नहीं ले सकता। स्वाद कौन लेता है? स्वाद लेना धर्म जीव का है। सज्जनों, देखिए बड़ी अद्भुत बात। अब जिसने चखा वो रखा नहीं, रखा कौन? पेट। तो देखा आंख गया, पैर तोड़ा, हाथ चखा, जीव और रखा पेट। इतने में बगीचे का माली आया, 4 डंडा पीठ पर मारा, जोर से मारा, उमक दिया बिल्कुल जोर जोर से। अब किसी श्रद्धालु ने यह प्रश्न रखा, महाराज कि ये तो बड़ा अंधेर है, अरे गलती किसी और का, जो पिटे पीठिए कहाँ का न्याय हुआ? ये बात तो समझ में नहीं आई। तो संत ने कहा कि भैया प्रश्न अपने जगह पे ठीक है,
लेकिन जब डंडे की चोट पीठ पर पड़ी तो रोया कौन? आंसू कहां से निकला? और पहला गलती किसका था? आपका। तो भगवान भी महापुरुषों ने भी कहा कि बड़े कड़े कानून प्रभु के, बड़ी कड़ी मर्यादा, और किसी को तोला कम नहीं तोले और न रखे ज्यादा। अरे लेन देन और जमा खर्च का सही हिसाब लगाता, क्योंकि मेरे मालिक के दरबार में है सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में है सबका जीवन खाता। सज्जनों, जो जीव जैसा कर्म